आज का चेला होता जैसे गुरुजी कहते तुरंत प्रणाम करके चलाता, जी गुरुजी। लेकिन यहाँ दर्शन करिए, गुरुजी बोले उसके बाद भी राम जी दबाते रहे। फिर 5 मिनट बाद गुरुजी, राम जी हो गया, जाइए सो जाइए। जी गुरुजी जा रहा हूं। फिर दबाते रहे। वो स्वामी जी कहते हैं गुरुजी ने कहा पुनि 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 प्रभु कह सो बहुता। ये लक्ष्मण जी वाला है, ऊपर बोलिए। बार बार मुनि आज्ञा दी। बार बार गुरुजी कहते हैं राम जी सो जाइए, राम जी सो जाइए। राम जी जाते नहीं है। यहां एक निवेदन करूं, अच्छी बात है, कोई सेवा कर रहा है तो उसे उतनी ही सेवा लेनी चाहिए कि उसका बार बार सेवा करने का मन करे। ना तो पहले दिन इतना सेवा न ले लिया जाए कि वो कसम खा ले कि दोबारा हम आएंगे नहीं यहां पर। कहो हाँ, कोई भी सेवा कर रहा है तो उससे उतनी सेवा ली जाए कि उसका मन बना रहे सेवा करने का। बार बार गुरु जी कहते राम जी जाइए सोइए। बहुत बार कहने के बाद राम जी सोने गए। अब लक्ष्मण जी राम जी के पांव को दबाने लगे, लेकिन यहां लक्ष्मण जी कैसे दबा रहे हैं? सभय यानी भय के साथ, सप्रेम प्रेम के साथ, परम सचुपा। आप अपने बड़े भैया, आप अपने गुरुजी, आप अपने पिताजी के चरण को दबाएंगे तो भय लगेगा कि प्रेम? कहिए हाँ, प्रेम आएगा ना। लेकिन लक्ष्मण जी को भय भी लग रहा है। सभय सप्रेम, ये भय किस बात का? भय इस बात का कि कहीं जोड़ से न दब जाए राम जी को। देखिए, जिसका सेवा करने का मन नहीं है उसे कदापि सेवा नहीं कराना चाहिए। उसका पांव दबाने का मन नहीं और आप बरबस कहें नहीं दबाओ दबाओ, ऐसा पकड़ के दबाएगा। एक बार यदि रगड़ दिया ठीक से तो 4-5 बाल तो स्वाहा। फिर आप खुदे हाथ जोड़ेंगे, भैया रहने दो तुम। हम अभी क्या बोलते हैं, सितंबर के महीने में अमेरिका से आए कथा करके। लगभग 35-40 दिन थे हम अमेरिका में। तो अकेले गए थे, ये लोग साथ में थे नहीं। तो यात्रा भी थी, लगातार कथाएं भी थी। 35 दिन में लगभग 31-32 दिन हम राम कथा गाए वहां। फिर से यहाँ यात्रा भी, लंबी लंबी फ्लाइट भी थी। फिर तो आए तो हम, कुछ काम था तो हम दिल्ली न उतर के बम्बे आए। रात को 12 बजे उतरे। हमारे एक भैया हैं, संभवतः कल परसों में आए भी वो। तो उनके घर जाना था 2-3 घंटे के लिए, उनसे मिलना था। तो उनके घर गया तो 3-4 बजे भोर तक बात होती रहेगी। शरीर में बड़ी थकान थी। तो हमसे बोले महाराज जी, हमारा सेवक है, वो तेल लगा के बहुत बढ़िया शरीर दबाता है। ऐसे हम शरीर दबाते हुआते नहीं है। बोले कि महाराज जी कल दोपहर में फ्लाइट है आपकी कलकत्ता की, सुबह में हम उनको बोलेंगे तेल गरम करके खूब बढ़िया से आपको तेल का एक बार मालिश कर देगा ना तो जो थकान है चला जाएगा। बोले ठीक है भैया। सुबह में वो तेल लेकर के दबाए, तो ऐसा दबा दिए कि कलकत्ता जाते जाते हमको बुखार हो ही गया। इतना जोड़ जोड़ दबा दिए वो है? लक्ष्मण जी को भय लग रहा है कि कहीं जोड़ से न दब जाए, इसलिए सभय और भगवान के चरणों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए सप्रेम परम सचुपाए। बहुत बार बार राम जी के कहने के बाद लक्ष्मण भैया भी सो गए, वहीं सो गए। प्रातः काल यहां दर्शन करिए, सबसे पहले कौन सोया? गुरु जी। गुरु जी के बाद राम जी के बाद लक्ष्मण जी। लेकिन प्रातः काल जगने का क्रम उल्टा हो गया। सबसे पहले कौन जगा? उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि का। गुरु
होते पहले जगतपति जागे राम सो जा। सबसे पहले लक्ष्मण भैया जगे, रात्रि बीतने के बाद फिर राम जी जगे और दोनों भैया जाकर गुरु जी के चरण की सेवा किए। तो सबसे अंत में कौन जगा? गुरुदेव भगवान। प्रभु प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर मन में विचार किए, गुरु जी को पूजन में पुष्प दल लगेगा, इसलिए अपनी ओर से जाकर अनुमति लिए और अनुमति लेकर पुष्प दल लेने गए। समय जानी गुर आय सुपाई, समय जानी गुर आय सुपाई, लेना प्रसूना चले दो भाई, लेना प्रसूना चले दो भाई। भूप पाग पर देखे जाए, भूप पाग पर देखे जाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना, परन परन पर देली बिताना, परन परन पर देली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूखल जाए, निज संपत्ति सुर रूखल जाए, निज संपत्ति सुर रूखल जाए। लक्ष्मण भैया के साथ श्री रघुनाथ जी जनक जी महाराज के पुष्प वाटिका में प्रवेश किए हैं। यहां गोस्वामी जी ने बाग का बड़ा अद्भुत वर्णन किया। सुंदर सुंदर पौधे लगे हैं, किसी पौधे पर पुराना पत्ता नहीं, पुराना पुष्प नहीं, पुराना फल नहीं। नव पल्लव, नव फल, नव सुमन सुहाए। जनक जी के इस बाग का अवलोकन करके देवताओं के राजा इंद्र को भी लज्जा आती है ऊपर कि हमारे देवलोक में भी इतना सुंदर बाग नहीं है जितना मिथिला में जनक जी महाराज के पास बाग है। राम जी किस ऋतु में गए थे बाग में, आपको पता है? राम जी जब गए थे उस समय कौन सी ऋतु थी? शरद ऋतु। कौन सी ऋतु रहे? शरद ऋतु। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं बाग के भीतर लगता है मानो बसंत ऋतु का आगमन हो गया है, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। देखिए, ऋतुओं का राजा कौन है? बसंत। इस बाग में पहली बार राम जी मेरी मां से मिलने वाले हैं। ठीक से बजाइए। पहली बार प्रभु और मेरी मां का मिलन होने वाला है, तो इस मिलन का दर्शन करने के लिए बाग में स्वयं ऋतुओं के राजा बसंत आकर के उपस्थित हो गए हैं। जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। 5 पक्षी आए हैं, चातक, कोकिल, कीर, चकोर, मोर आकर के बाग में चहचहा रहे हैं। बाग के बीच में सुंदर सरोवर है।
बगल में सरोवर के पार्वती मैया का मंदिर है। राम जी आए, चारों तरफ देख करके मालियों को ढूंढने लगे। किसको? माली को। क्यों? अनुमति लेने के लिए। आज का आदमी देखता है माली कहां गायब हो कि हम जाएं। देख कितना अंतर है। आज का जीव माली को देख सोचता कि माली दिखाई ना पड़े। राम जी माली को ढूंढ रहे हैं। बिना पूछे किसी का भी सामान स्पर्श करना ये चौर वृत्ति है। बिना पूछे किसी के दरवाजे से पुष्प फल उतारना चौर वृत्ति है, नहीं लेना चाहिए। यदि बिना पूछे उतार करके पूजा में चढ़ा दिया, फल आपको नहीं मिलेगा। जिसके घर से लाया है उसके घर जाएगा डायरेक्ट। अरे एक चोर फल चुरा के जा रहा था, उसके थैली से एक फल गिर गया। रास्ते में एक महात्मा वो फल उठाकर एकादशी के दिन भगवान को चढ़ा दिए। उस एकादशी का सारा पुण्य चोर को मिल गया, महात्मा को नहीं मिला, चोर के पास चला गया। इसलिए सावधान, सावधान, बिना पूछे नहीं उतरना चाहिए। राम जी ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? कहिए कहिए। हाँ, आवाज टाइट रखिए। आज बाराती बने हैं आप लोग, जलपान भोजन सब मिलेगा। माली देख लिए राम जी को। राम जी से कहते, कम ही राम जी, आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए। आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए। राम जी गए, माली बोले, क्यों मुझे देख कर हंस रहे हो सनम, क्यों मुझे देख कर हंस रहे हो सनम। इस हंसी पे मैं लुटता रहूं हर जन्म, इस हंसी पे मैं लुटता रहूं हर जन्म। कुछ हंसी मेरी झोली में भर जाइए, कुछ हंसी मेरी झोली में भर जाइए। आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए। राम जी बोले पुष्प दल लेने भीतर जाएं। माली बोले क्या बोले? क्या कहा, क्या कहा फिर से कहना जरा, क्या कहा, क्या कहा फिर से कहना जरा। दो घड़ी ही सही प्रभु ठहरना जरा, दो घड़ी ही सही प्रभु ठहरना जरा। मन के मंदिर में राघव समा जाइए, मन के मंदिर में राघव समा जाइए। आके दिल से मेरे लौट
आके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आइए आइए राज जी आइए, आइए आइए राज जी आइए। एक माली ने कहा, राम जी आप क्यों आए हैं हमको पता है, आपको आने की आवश्यकता नहीं थी, आप तो चक्रवर्ती महाराज के कुमार हैं। आप हम लोगों को धन्य करने के लिए आए हैं, ये हमको पता चल गया है? आप आए मुझे इसका एहसास है, आप आए मुझे इसका एहसास है। आप ही से प्रभु मेरी हर सांस है, आप ही से प्रभु मेरी हर सांस है। नेह सरिता मेरा घो उतर जाइए, नेह सरिता मेरा घो उतर जाइए। आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आइए आइए राज जी आइए, आइए आइए राज जी आइए। आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आइए आइए राज जी आइए, आइए आइए राज जी आइए, आइए आइए राज जी आइए। आइए आइए राम जी आइए। माली कहते हैं, यूं ही आपको अकारण करुणा वरुणालय थोड़ी कहा जाता है? आपको तो आने की आवश्यकता भी नहीं थी राघव जी। कितने सेवक लगे हैं सुंदर सदन में, आप किसी सेवक से कही देते वो पुष्प दल लेकर के चले जाते। हम जानते हैं आप यदि यहाँ न आते तो हम बाग में रहने वाले मालियों को आपका दर्शन कैसे प्राप्त हो पाता। आप हमारे नेत्र को धन्य करने के लिए आए हैं यहाँ पर। हम तो जानबूझ के आपके सामने खड़े हो गए थे, इसी बहाने थोड़ी देर आपको देखने का अवसर मिल गया राघव जी, और आपसे दो शब्द बात करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हो गया। मालियों ने अनुमति दिया है, राम जी भीतर गए और जाकर लक्ष्मण भैया के साथ लगे ले न दल, दल यानी तुलसी दल। तुलसी को पत्ता नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दल। लगे लेना दल फूल मुदित मन। प्रसन्न मन से राम लक्ष्मण जी पुष्प दल उतार रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, उसी समय मेरी मां वहां बाग में आ गई। तेही अवसर सीता तह गिरजा पूजन। कौन पठाया? जननी पठाई। सीता मैया की मां ने सीता जी को कहा, जाओ पार्वती जी की पूजा करके आओ। बात थोड़ी कड़वी है। हमारी संतान यदि भगवान से दूर हो गई है तो अपराध संतान का नहीं है, हमारा अपराध है कि हमने बचपन में बच्चों को भगवान से जोड़ा ही नहीं कभी। ये हमारा भूल है। यहां सीता मैया को उनकी माता जी ने भेजा, गिरजा पूजन जननी पठाई।
अपनी 8 सखियों को लेकर मेरी मैया आई है। सखियां गावहि गीत मनोहर बानी आई है, सरोवर में स्नान की है और स्नान करके पार्वती जी के मंदिर में जाकर किशोरी जी ने पूजा किया है अति अनुराग के साथ, और अपने लिए सीता मैया सुंदर वर मांग रही हैं। पूजा करके क्या मांग रही है? निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अपने अनुरूप पार्वती जी से मेरी सीता मैया सुंदर वर की याचना करती है। मां की कितनी सखी हैं? कहिए 8 सखी में से एक सखी पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई। कौन सखी थी? चतुर सखी। कौन सखी थी? हाँ, चतुर आदमी। यदि ग्रुप में कुछ लोग आए होंगे, उसमें कोई चतुर होगा तो आपको यहां बैठा के पंडाल के गेट के बाहर नींबू सोडा पिएगा। और सोडा का काउंटर है ना बाहर में गेट के पास। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। पूजा छोड़ के बगीचा घूमने देखने चली गई, और घूमते घूमते ते दो बंधु बिलो के उजाई। घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्पदल लेते देख लिया। कल आपसे एक मैंने बात कही थी, अचानक ही भगवान सामने आ जाए हो तो क्या होगा? हाँ, जीव पागल हो जाएगा। सखी पगला गई, दौड़ करके सीता मैया के पास गई, लेकिन गई तो कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं, तासु दशा देखी सखिना पुलक गात जलनैन। कहु कारण निज हरस कर पूछहि सब मृदु पूछहि सब मृदु। वो सखी आई, उसकी दशा कैसी है? पुलक गात, गात मने जोर से कहिए शरीर। गात मने शरीर। शरीर के एक एक रोम पुलकित है। पुलक गात जलनैन। आंख में अश्रु बह रहा है, एक एक रोम पुलकित है, आंख से रो रही है, मुख से ठहाका मार के हंस रही है, पांव उसके टेढ़े मेढ़े लड़खड़ा रहे हैं। सखियां जो 7 थी वो आश्चर्यचकित हो गई, बोली अरे तुझे क्या हो गया? तुम्हारी ये दशा कैसी हो गई? वो बोलती है, अरे कुछ कर दिया है शायद, हमका लगाई दीहिन टोना। मध्य प्रदेश में एक रियासत है रीवा। रीवा का है का हो यहां पे? अय जय हो प्रभु। मैं पूरा भारते छाप के बैठा है पुणे में का है। रीवा हम लोग जाते रहते हैं। वहां के एक राजा हुए, राज परिवार आज भी है। महाराज मिलते हैं कथा में, बातचीत आते रहते हैं जब हम जाते हैं हम लोग। तो अभी कहाँ फोन आया था थे हम लोग, तो महाराज का फोन आया था सिंगरौली में। हाँ, सिंगरौली में। हाँ, सिंगरौलियों के लोग हैं यहाँ पर। हाँ, चलिए। तो रीवा के महाराज हुए परम आदरणीय पूज्य श्री रघुराज सिंह महाराज। रघुराज महाराज वो राम जी के भक्त थे, बड़े अद्भुत भक्त थे। ये उनकी रचना है। सखियां कहती हैं, वो सखी कहती है, अरे ये बघेल खंडी है, ये भोजपुरी नहीं है।
ये वहां की बघेली भाषा है। बघेली है ना वो? हाँ। हमका मने हमको, अरे हमका लगाई दीहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाई दीहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। अरे हमका लगाई दीहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। है हमका लगाई दीहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। फूल चुनत बगिया बिच देखिन, फूल चुनत बगिया बिच देखिन। अरे फूल चुनत बगिया बिच देखिन, फूल चुनत बगिया। और क्या देखा? हाथे में लिए रहे दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हाथे में लिए रहे दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। है हमका लगाई दीहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। एक सखी बोली, अरे तूने देखा तो घूंघट क्यों नहीं लगा लिया? बोली लगाई थी मैं। राम का देखी घूंघट पटकीन है न, राम का देखी घूंघट पटकीन है। अरे राम का देखी घूंघट पटकीन है न, राम का देखी घूंघट पटकीन। फिर बोली घूंघट दी तो कैसे टोना लग गया? अरे पै खुला रहा एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। पै खुला रहा एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। लगाई दीहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। एक सखी बोली कैसे टोना लगाए? बोले अरे बहुत खतरनाक है। मैं जैसे देखी तिरछी नजर चितई रघुनंदन, तिरछी नजर चितई रघुनंदन। अरे तिरछी नजर चितई रघुनंदन, तिरछी नजर चितई रघुनंदन। इतने में लागी मोहे टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। अरे हई गार है जन होना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाई दीहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। श्री रघुराज कहत कर जोरे, श्री रघुराज कहत कर जोरे। अरे श्री रघुराज कहत कर जोरे, श्री रघुराज कहत कर जोरे। बिनती सुन दशरथ के छौना, किशोर गोर सांवरो सलोना। बिनती सुन दशरथ के छौना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाई दीहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाई दीहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। किशोर गोर सांवरो सलोना, किशोर गोर सांवरो सलोना।
अरे हमका लगाई दीन टोना, किशोर गोर सांवरो सलो। एक सखी बोली अब का होगा, बोली अब का होगा। हईगा जवन रहे होना, किशोर गोर सांवरो सलो। अरे जो होना था वो तो हो ही गया। बोली नहीं नहीं, तुमको ठीक से घूंघट लगाना चाहिए था। बोली लगाई थी, लेकिन क्या करूं, ऐसे खींची थी, लेकिन तनके से हवा के कारण पै खुला रहा एक कोना, और उसी कोने से लगा मोहे टोना। वो सखी कहती है बड़े सुंदर है, अब का बतावे हम, सिर से पांव तक बहुत सुंदर है। सखी बोली और कुछ बताओ ना उनके बारे में, एक सांवले और एक गोरे हैं। अरे क्या बात है, और बताओ, और बताए। और नहीं बता सकती। क्यों? आंख देखी है लेकिन उसके बयान ही नहीं, और होठ बोले क्या उसके नयन ही नहीं, होठ बोले क्या उसके नयन ही नहीं। ऐसा रूप नहीं देखा मैंने, रूप नहीं देखा, ऐसा रूप नहीं देखा आज तक इस उमरिया में। वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया। अरे जिनकी चर्चा है कल से इस नगरिया में, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया। सखी बोली जिस आंख ने देखा है उसके पास जिह्वा नहीं है कि वो बोल सके, जो जिह्वा बोलती है उसके पास नेत्र नहीं कि उसने देखा हो। देखा है आंख ने, बताना है जिह्वा को, देखे कोई और बतावे कोई और, ये संभव है क्या? मैं तो कहती हूं जिस आंख से मैंने देखा है मेरे साथ चलो, मैं तुमको भी दर्शन करा देती हूं। सीता मैया को वो सखी लेकर गई और एक लता के ओट में आ करके उसने सीता मैया को राम जी का दर्शन कराया। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं मां ने जैसे मेरे भगवान को देखा, देखी रूप लोचन ललचारे, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। ऐसा लगा मानो जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना वापस प्राप्त हो गया हो। सीता मैया ने राम जी के स्वरूप को नेत्र के मार्ग से हृदय में प्रवेश करके नेत्र बंद करके खूब निहारा। जो सखी राम जी को देख करके आई थी वो सीता जी से कहती, अरे आंख खोल के इनको देखो, पार्वती जी कहीं भाग नहीं रही है। पार्वती जी का ध्यान बाद में कर लेना। उनको क्या पता कि सीता मैया आंख बंद करके राम जी का ही दर्शन कर रही थी। कहती है बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख किनले हो। सीता मैया ने नेत्र खोला, थोड़ी देर भगवान को निहारा है। किसी महापुरुष की रचना है, श्री राम को देख कर मां जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। श्री राम को देख कर मां जनक नंदनी, राम को देख कर मां जनक नंदनी
बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगे, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी